हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं भूतिया प्लैनेट और मैं हूं दुर्गा। आज हम लोग जिस शॉर्ट हॉरर फिल्म की स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है द वर्ल्ड ओवर। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम कैस होता है और लड़के का नाम जूल्स होता है। जूल्स एंड कैस दोनों अपने घर में रहते हैं। कैस जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है और वो दोनों कपल काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनके घर में एक नया मेंबर आने वाला था। अब हम देखते हैं कि जूल्स कुछ देर के लिए घर से बाहर जाता है और वो अपनी वाइफ यानी कैस को बोल के जाता है कि तुम कोई भी काम मत करना, जब मैं वापस आऊँगा तो हम दोनों मिल करके ये घर की सफाई करेंगे, क्योंकि वो लोग शायद उस घर में नया शिफ्ट हुए थे। अब उसके जाने के बाद कैश काफ़ी बोर होती है तो वो घर की सफाई करने लगती है। वो बेसमेंट में साफ़ करते समय उसे एक चाबी मिलता है। वो चाबी काफ़ी एंटीक होता है और उसको देख करके वो काफ़ी अट्रैक्ट होती है उस चाबी की तरफ। लेकिन वो सोचती है कि ये चाबी किस चीज़ का है, क्योंकि उस घर में उस चाबी के हिसाब का कोई भी ताला, कोई भी लॉक नहीं था जिसमें वो चाबी लग पाए। अब वो चाबी को लेकर के रूम में आती है और वो बैठ करके उसको देखते हुए रहती है। थोड़ी देर के बाद उसका हस्बैंड आता है और वो उसे बोलती है कि बेसमेंट में साफ़ करते समय मुझे ये चाबी मिला है और देखो ये चाबी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो उसे दिखाती है कि वो चाबी को अगर मूव करे किसी भी चीज़ पर रख करके तो वो एक ही डायरेक्शन के तरफ में एंड में रुकती है। जूल्स पहले इसे देख करके उसे भी काफ़ी अजीब लगता है। फिर वो बोलता है कि मे भी शायद ये कोई मैग्नेट होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। लेकिन कैश उसे बोलती है कि उधर में कोई भी मैग्नेट नहीं है और मैंने इस घर के हर एक कोने में चेक किया है, लेकिन जिस भी कोने में मैं इस चाबी को घुमाती हूँ वो इसी डायरेक्शन में घूमता है। अब हम देखते हैं कि जूल्स उसे बोलता है कि ठीक है, तुमने ये चाबी जहाँ से तुम्हें मिला है तुम उसे वहीं पे वापस रख लो, मे बी ये चाबी वहाँ पे होगा, इसके पीछे कोई रीजन होगा। और वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि कैश काफी बोर होती है और उसे बहुत क्यूरियोसिटी होती है ये जानने के लिए कि वो चाबी आखिर किस चीज का है। वो काफी ढूंढती है और वो देखती है कि उसके घर के बीच में जो हॉल होता है वहाँ पे गेट में एक निशान दिखाई देता है। अब वो उसे थोड़ा सा साफ करती है और वो ऊपर के पेंट को हटाने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक चाबी का होल बना हुआ है उसमें। अब वो काफी एक्साइटेड होती है कि तभी उसका हस्बैंड आ जाता है। उसका हस्बैंड उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ये चेक करने के लिए, लेकिन वो इतना इंटरेस्टेड और इतना एक्साइटेड रहती है। वो अपने हस्बैंड को बोलती है देखो मुझे यहाँ पे एक की होल मिला है और मे बी शायद ये इसी चाबी के साथ खुलेगा। उसका हस्बैंड उसे बोलता है कि लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जस्ट एक दरवाजा है और उसके साइड में एक कॉर्नर है, तो यहाँ पे ये की होल क्यों बना हुआ है। अब दोनों के पास इसका आंसर नहीं होता है तो बेस्ट वे यही होता है कि वो की को उस होल में डाल करके देखे कि ये क्या ओपन हो रहा है। तो जूल्स उस की को उस होल में डाल करके देखता है और उसे घुमाता है। ऐसा आवाज होता है कि वहाँ पे कुछ अनलॉक हुआ है, लेकिन वो एक दरवाजा का साइड था तो वहाँ पे कोई और चीज़ नहीं था ओपन होने के लिए। अब हम देखते हैं कि वो दोनों डिस्कस करते हैं कि मे भी शायद एक की होल ऐसे ही होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ओपन होने के लिए नहीं है। कि वो लोग बात करते करते हम देखते हैं कि जूल्स का हाथ वो हॉल के गेट के अंदर में थोड़ा सा जाता है। अब वो हाथ जैसे ही वो गेट के अंदर जाता है उसका हाथ वहाँ से इनविजिबल हो जाता है। इसे देख करके कैश और जूल्स दोनों काफ़ी डर जाते हैं। ऐसा दिखता है कि वो की को घुमाने के बाद यानी वो उस हॉल के बीच में एक टाइम लूप क्रिएट हो जाता है। मे भी शायद उसके उधर में एक कोई दूसरा दुनिया या फिर कोई दूसरा फैमिली रहते होंगे। और ये देख करके कैश काफ़ी डर जाती है। अब वो क्या कर वो की को निकाल के हॉल से बैठ जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड जूल्स बोलता है कि उस उधर में क्या है ये हमें देखना चाहिए। वो लोग एक छोटे से बॉल को उस हॉलवे में फेंकते हैं। फेंकने के बाद देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो हॉलवे से वो बॉल वापस रिटर्न आया है और उसके ऊपर में उनका नाम भी लिखा हुआ होता है। अब जूल्स को काफी क्यूरियोसिटी होती है। वो बोलती है कि उधर में कौन रह रहा है जिसे हम दोनों के बारे में पता है। वो अपनी वाइफ को काफी कन्विंस करता है और बोलता है कि मैं बस 5 मिनट में इस हॉलवे के अंदर में जाकर के देख के आता हूँ कि वहाँ पे कौन है। अब वो बहुत जिद करके उधर में चला जाता है। उसके जाने के बाद कैश काफ़ी देर तक वेट करती है लेकिन वो नहीं आता है। बहुत देर वेट करने के बाद वो उस गेट के पास खड़े होकर के बस अपने सर को उस लूप के अंदर में यानी हॉलवे के अंदर में डालती है और वो देखती है कि अंदर में क्या है। और उसे वो जैसे ही अंदर देखती है उसे एक काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ दिखाई देता है। यानी कि वो जैसे ही उस हॉलवे के अंदर में देखती है उसे उसी का इमेज सामने दिखाई देता है, यानी कि उसे वही सामने दिखाई देती है। जैसे वो अंदर देखती है उस अंदर में जो कैश थी वो चिल्लाने लगती है और इस हॉलवे के बाहर जो कैश थी वो डर करके बाहर निकल जाती है। वो चाबी को निकाल लेती है और डर करके वापस बैठ जाती है।
वो पूरा दिन अपने हस्बैंड के वापस आने का वेट करती है, लेकिन उसका हस्बैंड वापस नहीं आता। एंड में थक हार करके वो सुसाइड भी करने की कोशिश करती है कि उसके लाइफ में और कोई नहीं था उसके हस्बैंड के अलावा, और उसका हस्बैंड वापस नहीं आ रहा था। वो बहुत हिम्मत जुटा करके सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। अब वो एंड में डिसाइड करती है कि वो अंदर जा कर के देखेगी। वो जैसे ही उस हॉलवे के अंदर में जाती है, वो जा कर के वहाँ पे कैश से मिलती है। वो पूछती है कि जूल्स कहाँ है। कैश, वहाँ की जो कैश है वो उसे बताती है कि वो सॉकर खेलने के लिए गया है। वो कैश इसे एक्सप्लेन करती है कि तुमने उस की होल में वो की डाल करके क्यों इस टाइम लूप को खोल दिया है, क्योंकि ये जो गेट में तुमने बनाया है इसमें से हमेशा एक दूसरा फैमिली यानी कि एक कैश और जूल्स हमेशा एक साइड में होते हैं, और उस वे से जो भी आता है उस इधर में आकर के खो जाता है और वो दोबारा वापस मिल नहीं पाता। कैश को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो सामने में जो लड़की है जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखाई दे रही वो क्या बोल रही है, लेकिन वो बस अपने हस्बैंड को पाना चाहती थी, इसीलिए वो उस कैश का मर्डर कर देती है और वो उसके बॉडी को ले जा करके उस टाइम लूप को पार करके अपने पुराने वाले घर में रख देती है, और टाइम लूप के अंदर में आ जाती है। उस की को वो एक रस्सी यानी एक धागे की मदद से होल में लगाती है, वो बाहर जाती है, उसके बॉडी को रखती है और फिर अंदर आकर के अंदर से वो की को खींच लेती है और वो की वापस उसके पास आ जाती है। की उसके पास आने के बाद वो थोड़ा देर तक वेट करती है जूल्स का। जूल्स आता है और उसको कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि ऑब्वियसली कैश एक ही थी, सबका फेस एक ही है, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि पहले कोई और था और अब भी कोई और है। जैसे ही जूल्स आता है, कैश बहुत खुश हो जाती है, वो उसके लिए डिनर बनाती है। वो दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं और फिर रात का टाइम आता है। रात में हम देखते हैं कि कैश को नींद नहीं आता है। वो जूल्स को बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रहा है। अब ये बोल करके कैश बाहर जाती है, वो वॉशरूम के अंदर में जाती है, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। अब उसे फिर से टेंशन होता है कि शायद उस होल में से यानी कि वो जो लूप जो उसने ओपन किया था उससे कहीं फिर कोई कैश ना आ जाए और उसके हस्बैंड को उससे ना छीन ले। वो एक टॉयलेट पेपर के रोल को उस होलवे में फेंकती है। वो उसे ये कंफर्म करना होता है कि क्या वो अभी भी एक नॉर्मल रास्ता है या वो फिर से वो टाइम लूप ओपन हो गया है। वो देखती है तो उसे दिखता है कि नहीं, वो अभी भी एक नॉर्मल रास्ता है। वो जैसे ही अंदर जाती है उसे एक जूल्स यानी उसका हस्बैंड दिखाई देता है। अब वो डर करके अपने रूम में जैसे ही आती है, वो देखती है कि उसका जो हस्बैंड था यानी जो कि इस लूप के साइड में जूल्स था, उसे उसने मार दिया है। अब ये जो कैश रहती है वो भागती है और वो जूल्स उसके पीछे आता है। वो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जैसे ही वो उस की होल के पास जाती है, वो देखती है कि आगे से एक और कैश अंदर आ गई है उसी होल से। वो इसे मार देती है। वो इसके पेट में चाकू मारती है, लेकिन वो किसी भी तरह उठ करके वो चाबी लेकर के उस लूप से बाहर निकल जाती है और अपने ओरिजिनल वाले घर पे आती है। ओरिजिनल वाले घर पे आकर के उस चाबी को वो फिर से फेंक देती है और वहाँ पे वो बैठ जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। ये एंड में बताया नहीं गया है कि जो कैश वापस उस लूप से वापस आई थी, क्या वो जिंदा है या वो नहीं जिंदा थी, बट इस मूवी में ये दिखाया गया है कि उस की होल के खोलने से एक अजीब सा टाइम लूप खुल जाता था, जिसके आर पार दो अलग अलग दुनिया थी। सेम ही पर्सन था, लेकिन मे भी वो लोग अलग अलग टाइम में जी रहे थे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। अगर आप मूवी देखना चाहें तो मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे एक नए हॉरर मूवी की स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।